हरियाणा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो चुकी है। 15 अक्टूबर को नई सरकार के गठन की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पंचकुला में 15 अक्टूबर को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी समेत कई और केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। इस बीच हरियाणा सरकार ने पंचकुला के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है और इस कमेटी को शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो इस तरह से एक तरफ साफ हो गया है कि बीजेपी खेमे में नई सरकार के गठन को लेकर गहमा गहमी दिखनी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हार से बौखलाई कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। अंतर्कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है और निशाने पर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हार के लिए बापू और बेटा जिम्मेदार है। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतरघात भी था, वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। अदरवाइज तो संघ की जनता ने इतने वोट दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे थे, संत पहुंचे थे। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। को भी कहीं ना कहीं हुआ तो मेरे को कांग्रेस हारी है या कांग्रेस तो नहीं हारती, क्योंकि नहीं हुड्डा कांग्रेस लड़ रही थी और उन्हीं की कमान थी, तो वही हारे। उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पार्टी लीडरशिप में ही इतना गैप कर दिया कि कम्युनिकेशन गैप तक हो गया। तो अगर सही ढंग से स्ट्रेटेजिक तरीके से लड़ा जाता तो इस बार जनता का मन कांग्रेस की सरकार बना था। तो आपने अपने पैरों पे कलाड़ी मार दी और इसकी जिम्मेदारी बापू बेटे की है। अगर जीत जाते तो शेर राहुल बनना था, अब आए तो उन बड़ा जिम्मेदारी की किनको लेनी चाहिए? बापू बेटे को। वहीं हरियाणा में जीती हुई बाजी हारने पर राहुल गांधी का गुस्सा भी फूट पड़ा है। इस हार को लेकर गुरुवार को कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने स्टेट लीडरशिप पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने पार्टी से ऊपर निजी हितों को रखा और उसी का नतीजा है कि हमें हार का सामना करना पड़ा। इस बैठक के बाद कांग्रेस को मिली हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम और हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के सीनियर पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि इस हार को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्रणा आप लोगों ने करी है, क्या कुछ उस मंत्रणा में निकल के आ रहा है? देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरी एग्जिट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, हाल नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस ही बनना चाह रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। गहलोत ने कहा कि पूरा प्रदेश कह रहा था कि कांग्रेस की जीत होगी, फिर ऐसा क्या हुआ कि रिजल्ट उल्टा आ गया, इसके तह तक जाना जरूरी है। दरअसल हरियाणा में इस बार कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि राज्य में 10 साल बाद सत्ता में पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन नतीजों में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यही वजह है कि पार्टी का अंतर्कलह फिर से खुलकर सामने आ गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।